हाय बच्चों, आप देख सकते हो हम फिर आए हैं आपके सामने नई क्लास में नए सवाल के साथ। और बच्चों आप देखोगे कि आज हम नए सवाल की शुरुआत कहाँ से करेंगे, सवाल नंबर 4 से। और बच्चों प्रश्नावली हमारी कौन सी चल रही है इस समय, 7.8। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि पिछली जो हमारी क्लास है उसमें हमारे सवाल 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं प्रश्नावली 7.8 के, जिसमें आपको याद होगा योगफल की सीमा का हमें उपयोग करना था और समाकलन को हल करना था बच्चों। तो उसी को बच्चों हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखो फटाफट, सवाल नंबर 4 क्या है हमारा। बच्चों समाकलन करना है, आपको बताया 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और dx। ठीक है बच्चों। अब पहली बात, इसके बच्चों आपको मैंने स्टेप क्या बताए थे, योगफल की सीमा के रूप में जो समाकलन करना है, जिसको हल करना है उसकी तुलना करेंगे। आपको पता है fx निकालेंगे, nh निकालेंगे और fa प्लस rh। तो आप यहां देखोगे, यहां बच्चों कैप ये स्मॉल fx कितना होगा, जिस फलन का हमें करना है समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस का x। ठीक है। और बच्चों फिर nh आपको याद होगा, nh हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3। 4 माइनस 1 3 हुआ आपका। अब बच्चों उसके बाद आपको होता है क्या निकालते हैं हम, एफ ए प्लस आर एच। अब बच्चों स्मॉल ए मैंने आपको बता रखा था, स्मॉल ए आपका क्या होता है, समाकलन जो है उसकी निम्न सीमा। तो यहां बच्चों निम्न सीमा कितनी आप देखोगे 1। तो ये आपका आ जाएगा एफ में 1 प्लस आर एच। क्लियर। अब बच्चों इस पूरे फलन का मान हमें इसके अनुसार निकालना होगा। आप तुलना करो, x के स्थान पर बच्चों कितना आ रहा है आपका 1 प्लस आर एच। तो जहां जहां x वहां क्या रखेंगे 1 प्लस आर एच। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर माइनस का यहां कितना आएगा बच्चों 1 प्लस का आर एच। आप देख सकते हो जहां जहां आपका x था 1 प्लस का आर एच का होल स्क्वायर हो गया माइनस एक्स 1 प्लस का आर एच। बच्चों थोड़ा इसको यहां पर सॉल्व करना सही रहेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि आप देखोगे यहां पूरे का होल स्क्वायर आ रहा है, तो होल स्क्वायर खोल लेंगे और फिर उसमें से थोड़ा इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। देखो तो यहां कितना आएगा आपका ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, आपको पता है, प्लस का 2ab मतलब 2 आर एच। आप ये भी देख सकते हो। ठीक। अब माइनस को आप अंदर ले आओ, -1 माइनस का आर एच। बच्चों पूरी वैल्यू आप देखोगे इतनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 1 माइनस का आर एच। अब बच्चों थोड़ा आप देखो यहां पर कुछ सॉल्व हो सकता है, +1 -1 आपस में कट गए और यहां कितना आएगा आपका आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ये तो ऐसी कैसी रहेगा आपको पता है, 2 आर एच माइनस का आर एच। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा आर एच। तो आप कह सकते हो कि F1 प्लस आर एच की वैल्यू बच्चों पूरी इतनी आ रही है, आर स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस का आर एच। अब बच्चों क्या करते हैं, फॉर्मूला जो आपको बताया था जिसमें सिग्मा आता है और लिमिट्स आती है वो हम यहां पर लगाने वाले हैं। तो बच्चों अब ये देखो आप, इसीलिए डैश 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 पता है आपको, जो समाकलन हम हल कर रहे हैं वो यहां पर लिखना होगा। अब आप यहां फॉर्मूला लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h जैसा आपको याद है सिग्मा r इक्वल 1 to n और यहां बच्चों a प्लस आर एच आएगा। थोड़ा यहां से काम करते हैं अपना, लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r इक्वल 1 to n। और बच्चों ये f a प्लस आर एच की वैल्यू जैसा आप यहां देखोगे पूरी वैल्यू हमने निकाली थी किसके बराबर आ रही है, वो आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर एच के। तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस का आर एच बच्चों। ठीक है, उसकी वैल्यू जो हमने निकाला था यहां रख दी। अब आपको पता है क्या होता है बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, h आपका अभी रहेगा ऐसी रहेगा बच्चों। सिग्मा को हमें दोनों में लाना है और आपको मैंने तरीका क्या बता रखा था, सिग्मा जो खुलेगा वो r के लिए खुलना है। तो बच्चों इसका मतलब
जो एच स्क्वायर आएगा या जो एच आएगा वो किसका काम करेंगे, अचर राशि का। तो ये बच्चों कुछ आपका इस प्रकार आ जाएगा, आप देखोगे एच स्क्वायर सिग्मा आर इक्वल 1 to n और आर स्क्वायर। देखो बच्चों एच स्क्वायर आगे लिया है और सिग्मा आएगा 1 to n आर स्क्वायर का। ऐसे ही आप यहां कर दो एच सिग्मा आर इक्वल 1 to n और आर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एच, यहां बच्चों बड़ा ब्रैकेट हमें लगाना होगा एच स्क्वायर। अब बच्चों पूरी वैल्यू आपको पता है, आर को रखेंगे 1 तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश में बच्चों कितना n का स्क्वायर। ऐसे यहां आप h को करोगे, r रखोगे 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश n तक बच्चों, ठीक है। अब आगे आओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। आगे बच्चों आपको मैंने इस प्रश्नावली को शुरू जो हमने करवाया था पिछली क्लास में फॉर्मूले लिखाए थे 3, तो बच्चों यहां आप देखोगे कौन सा फॉर्मूला खुल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जो आपका जाता है n स्क्वायर का। तो यहां आपको मैंने एक फॉर्मूला क्या लिखाया था एच स्क्वायर, ये होता है बच्चों n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 पूरे की वैल्यू जैसा हमने आपको लिखाई थी बच्चों, प्लस का h ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस डेल्टा n तक n प्लस 1 बाई 2, तो आपका आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2 बच्चों, ठीक है। इतना हो गया आपका यहां तक। अब लिमिट्स आपको पता है ये h टेंड्स टू 0 तो अभी चलेगी। अब बच्चों क्या था आखिरी स्टेप कह सकते हो, जहां जहां h है और जहां जहां n है उनको एक साथ लेना है। और किन को एक साथ लेना है बच्चों, जहां NH बनेगा, क्योंकि हमको NH की वैल्यू यहां पर रखनी होती है। तो अब आप यहां देखोगे बच्चों, देखो जैसे मैंने इस वाले H को इसके साथ ले लिया होगा तो यह आपको पता है कितना हो जाएगा आपका NH, क्लियर। इस H को मैं फिर कह रहा हूं, इस H को मैंने N के साथ ले लिया NH। अब बच्चों यहां क्या बचा H स्क्वायर बचा, उसको आप तोड़ दो H गुणा H, और एक H को ले लो इस वाले के साथ और दूसरे H को ले लो 2n प्लस 1 के साथ। तो आप देखोगे यहां कितना आ जाएगा आपका NH प्लस का H बच्चों, देखो उसकी मैंने गुणा भी कर दी अंदर, ठीक है। और यहां आपका आएगा 2NH प्लस का H, यहां भी गुणा हो जाएगी। और आपको पता है बच्चों यहां कितना आना है 6, वो तो ऐसे रहेगा आपका। अब प्लस का साइन यहां लगाओ बच्चों, अब H की गुणा अंदर होगी NH, तो आपका यहां पर आ गया, ठीक है। और बच्चों इस वाले H को जब वहां लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा NH प्लस का H, NH प्लस का H। और आप देख सकते हो अपॉन में कितना आना है बच्चों 2। अब थोड़ा काम आपको बताया मैं यहां करने वाला हूं, ठीक। तो इसको देखना है पहले, फिर कहां देखना है बच्चों उस तरफ आपको, ठीक है। चलो अब आओ आगे, डैश 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 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है बच्चों, वो तो आपकी चलती रहेगी। अब हमें क्या करना होता है, जहां जहां NH है बच्चों, सबसे मेन स्टेप जो आपको बताया था NH को रख लो, और जो आपने NH निकाला था यहां देखो बच्चों NH की वैल्यू कितनी आई थी 4 - 1 बराबर 3, उसको हम पहले पुटअप करेंगे। तो आप देखो बच्चों NH कहां कहां आ रहा है NH, तो ये आपका आ जाएगा 3 ब्रैकेट में बच्चों देखो NH प्लस का H, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस का H 2NH, तो आपका आ जाएगा 2 गुणा 3 प्लस का H, और नीचे आपको पता है क्या आना है 6, क्लियर। 2 गुणा 3 प्लस का H, और बच्चों यहां देखो आप NH। तो अब मैं बच्चों थोड़ी सी आपको पता है वहां जगह में कम पड़ जाएगी, तो इसके बाद का ये वाला स्टेप प्लस वाला मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद प्लस वाला स्टेप यहां लिख रहे हैं। अब देखो NH फिर आ रहा है, तो 3 प्लस का H बाय 2, ठीक है। फाइनल NH की वैल्यू जैसे ही आप रखते हो आपको पता है हम उसके बाद लिमिट्स को ले लेते हैं, मतलब जहां जहां H है वहां पर आप क्या रख दो 0।
तो बच्चों आपका हो गया था 3 प्लस एच बाई 2। अब जरा एच को 0 रखो तो आप देखोगे कितना आएगा ये 3 प्लस 0 बच्चों डायरेक्ट हम यहाँ पर 3 करने वाले हैं, ये हो जाएगा 6। क्लियर, देख लो एक बार 3 प्लस 0 और 6 प्लस 0 6 आएगा। इसके नीचे कितना आना है बच्चों 6 प्लस यहां पर आओ, ये वाला h आपको पता है 0 होगा तो आपका आ जाएगा 3 के नीचे कितना बच्चों 2। ठीक है, 3 और 3 प्लस 0 आपका 3 हुआ, तो 3 और ये अब जितना सॉल्व होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है यहां बच्चों 6 से 6 कटा, 3 तिया 9। क्लियर, अब जरा आप यहां देखो ये क्या होगा बच्चों, ये नहीं कटेगा, आपको पता है 3 तिया 9 बटे 2। एक ले लो यहां पर, 1 और 2 का एलसीएम आपको पता है कितना आएगा 2 आएगा, ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 9 बच्चों पूरा 18 प्लस का 9 बच्चों 9 18 कितने होते हैं आपके 27। तो ये आपका आ जाएगा 27 बटे 2। सवाल बच्चों पूरा ये समाप्त हुआ, जैसा आपको हमने बताया था बच्चों पिछली क्लास में, और आज भी कह रहे हैं ये बच्चों जब सवाल आता है तो बड़े में आता है, मतलब 5 नंबर का सवाल, क्योंकि आप देख सकते हो उसमें काम करने को थोड़ा ज्यादा होता है। तो बच्चों मैं आऊंगा अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है 5वां, -1 से 1 ex dx। ये 5वां सवाल है बच्चों हमारा, -1 से 1 ex और dx। अब बच्चों पूरा वही स्टेप लगाने वाले हैं, fx निकालेंगे, nh निकालेंगे और उसके बाद पूरा फॉर्मूला जैसा हमने आपको बताया था। तो अब यहां क्या लिखोगे, यहां fx बराबर बच्चों fx आपको पता है कितना आएगा e की घात है, nh बच्चों nh अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप देखोगे अपर लिमिट 1 है माइनस, ये आपको मैंने थोड़ा सा और कर दिया डिटेल, अपर लिमिट 1 माइनस, तो आपको पता है आना है, और ये कितना है आपका -1। तो आप देखोगे ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया। अब आप यहां क्या निकालते हो fa प्लस RH। f बच्चों आपका ऐसे रहेगा, a का मतलब आपको हमने फिर बता रखा है क्या रखते हैं इसमें लोअर लिमिट, मतलब -1 प्लस RH। ठीक, अब आपको पता है इस पूरे की वैल्यू कहां से पुटअप होगी fx से, तुलना करो आप, ये कितना है बच्चों आपका -1 प्लस का RH, तो जहां जहां x है वहां आप क्या रखोगे -1 प्लस का RH, तो ये कितना आ जाएगा e की घात में -1 प्लस का RH बच्चों। क्लियर, ये पूरी वैल्यू आ गई है। तुरंत हम क्या रखेंगे बच्चों फॉर्मूला, यहां आप क्या लिखोगे, इसीलिए -1 से 1 e की घात x और dx बराबर लिमिट्स आपको पता है ये तो आनी ही आनी है, h आना है, सिग्मा r इक्वल बच्चों 1 to n आपको पता है यहां पर, और f में a प्लस RH लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों, यहां फिर आपका h आ गया, सिग्मा भी अभी फिलहाल आना ही आना है, f a प्लस RH की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों e की घात -1 प्लस RH लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r इक्वल 1 to n। बच्चों वही बात क्या बताया मैंने आपको, हमेशा जब सिग्मा खोलेंगे तो जहां जहां r आएगा उसी को लेना है, बाकी को आप ले आओ बाहर। तो अब आप जरा यहां पर एक पॉइंट को नोट करना बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको यहां बताना चाहूंगा, ये जो दे रखा है क्या दे रखा है बच्चों e की घात -1 प्लस का RH ये दे रखा है, तो इसको आप पहले तोड़ दो, e की घात -1 गुणा e की घात RH, देखो पहले ठीक है, e की घात -1 गुणा e की घात RH। क्लियर, अब आप यहां देखो कहां पर r है कहां पर r नहीं है, तो जो e की घात -1 उसमें r नहीं है, किसका काम करेगा ये अचर राशि का। तो मैं फिलहाल बच्चों उसको यहां पर तोड़ के आपको बताऊंगा अभी, जैसा आपको मैंने यहां पर अभी बताया है। अब थोड़ा काम आपको बताया हम कहां करेंगे,
यहाँ पर ये एरो लगा दिया है बच्चों, और ये हो गया डैश डैश का मतलब वही सवाल जो हमारा चल रहा है सॉल्व करने को। लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब आप यहां देखो तो बच्चों इसमें e की घात -1 को आप बाहर ले आओ, तो आपका यहां आ जाएगा e की घात -1, और आप चाहो तो यहां ब्रैकेट भी लगा दो, और सिग्मा r इक्वल 1 to n e की घात RH, ये पूरा आपका इतना आने वाला है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और h e की घात -1 बच्चों, वो तो आनी है, अचर राशि है। यह हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला खोलेंगे, मतलब उसका सिग्मा का जो होता है आपको पता है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना, पहले r को आप क्या रखोगे 1, तो आपका आ जाएगा e की घात h प्लस r को आप क्या रखोगे 2, तो e की घात ही आ जाएगा आपका 2h। और बच्चों इसी प्रकार r को क्या रखेंगे आखिरी में n, तो ये आपका आ जाएगा e की घात nh। ठीक, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 h आपका भी ऐसी रहा, e की घात -1 बच्चों। क्लियर? देखो आप देखो कि पूरा का पूरा हमारा वही इसका प्रोसेस चल रहा है। अब बच्चों आप यहां पर ध्यान दो इस पर, तो ये बच्चों आप देखोगे 11वीं क्लास, उसमें बच्चों एक थी गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी यहां पर बनेगी बच्चों। उसकी पहचान क्या होती थी गुणोत्तर श्रेणी की, बाद वाला नंबर, जैसे कि तो स्टार्टिंग वाला हो गया बाद वाला नंबर, बाद वाले के नीचे आप क्या ले लोगे पहला वाला, तो आप देखोगे e की घात 2h। मैं थोड़ा सा आपको हिंट यहां देना चाहूंगा बच्चों, हो सकता है कुछ बच्चों को ज्यादा आइडिया ना हो या काफी बच्चों को यह चीज पता भी हो, तो बच्चों उसका बाद वाला टर्म्स क्या आएगा e की घात 2h, और पहला वाला क्या आ रहा है e की घात h, तो ये e की घात h। और ऐसी अगर आप आगे देखोगे तो वो भी आपका कितना आएगा e की घात h। तो बच्चों गुणोत्तर श्रेणी में जब ये वैल्यू समान आती थी, बराबर आती थी, इसको हम क्या बोलते थे सार्व अनुपात या कॉमन रेशियो। ठीक, तो वहां बच्चों इसका फॉर्मूला एक होता था अगर n पदों का योग करना है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है अब मैं लिखाने वाला हूं। उसकी शुरुआत होती है बच्चों स्मॉल a से, तो बच्चों स्मॉल a आप देखोगे वो होता है इसका पहला पद, स्मॉल a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, यहां आप लगा दो s, फॉर्मूला भी दिखा दिया मैंने आपको। क्लियर? चलो a का मतलब बच्चों पहला पद, तो हो जाएगा e की घात h। ठीक, 1 माइनस बच्चों r का मतलब कॉमन रेशियो या सार अनुपात, r की वैल्यू कितनी आई है e की घात h, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e की घात nh, और इसके नीचे बच्चों कितना आता है 1 माइनस का r मतलब 1 माइनस e की घात h। तो ये बच्चों थोड़ा सा आप कह सकते हो उसमें नयापन आ गया, क्यों आया है क्योंकि यहाँ e का फलन आ गया है इसीलिए। ठीक है, तो अब आप यहां देखो क्या होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों, फॉर्मूला खुल गया। जहां जहां आपको पता है NH आएगा उसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं ना, तो आप NH देखो, NH की वैल्यू यहां पर कितनी है बच्चों 2 है, तो ये आपका आ जाएगा H आपका भी ऐसी रहेगा e की घात -1 e की घात h, और यहां बच्चों आपका आ जाएगा 1 माइनस e का स्क्वायर, क्योंकि NH की वैल्यू यहां से कितनी है 2 है, 1 माइनस e की घात h, और बच्चों ये पूरा हो गया 1। अब आपको क्या करना है NH की वैल्यू रख दी, जो वैल्यू बच्चों अब आप देखोगे यहां पर आई है उसकी मुझे लिमिट्स लेनी है। अब बच्चों लिमिट्स में भी ये तरीका होता है, अगर लिमिट्स में अचर राशि आ रही है किसी फलन के साथ, तो अचर राशि को बच्चों आप बाहर ले आओगे, तो आप देखोगे हाँ क्या क्या होने वाला है। तो बच्चों एक तो आप देखोगे e की घात -1, 1 माइनस ई स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू बच्चों अचर राशि हैं क्योंकि यहाँ पर h नहीं है, तो आप उसको आगे ले आओ, बाकी जहां जहां h है उसकी हम यहाँ ले लेंगे लिमिट्स। तो अब देखो यहाँ क्या होने वाला है, e की घात -1, 1 माइनस का बच्चों थोड़ा देखें क्या है वो हमारा 1 माइनस का ई स्क्वायर
1 माइनस का ई स्क्वायर और लिमिट्स, अब आप देखोगे h टेंड्स टू 0, h एक तो इसकी सॉल्व करनी होगी हमें, और देखें h e की घात h और 1 माइनस e की घात h, e की घात h और यहां कितना है बच्चों 1 माइनस e की घात h। अब एक काम ये किया जाता है बच्चों, इस पूरे की मुझे लिमिट्स को सॉल्व करना है बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ लो। अब इस पूरे की लिमिट्स को तो मैं एक काम ये कर रहा हूं बच्चों, यहां मान रहा हूं समीकरण ए इसको, क्लियर। हम क्या करेंगे, इस पूरे की लिमिट्स को सॉल्व करेंगे, अलग से जो आंसर आएगा उसको हम कहां पुटअप कर देंगे बच्चों, यहां पर। अब देखो कैसे होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h e की घात h के नीचे यहां कितना आ रहा है बच्चों, ठीक, बराबर। अब बच्चों आप देखो लिमिट्स के सवाल आपने किए होंगे, क्या होता था वहां पर, पहले हम h को, जैसे यहाँ 0 आ रहा है, h को रख के देखेंगे कि इसकी कौन सी फॉर्म आ रही है लिमिट्स की। और आपको याद होगा सिलेबस में 11वीं के था 0/0 या अनंत बटे अनंत, ज्यादा उसमें नहीं थे। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है बच्चों, आपने यहाँ पर h को रखा 0, तो आप देखोगे e की घात 0 1, h आएगा वो 0 हो जाएगा, नीचे आप देखो 1 माइनस e की घात 0, e की घात 0 कितनी हुई 1, 1 माइनस 1, 0/0 आ रहा है बच्चों। जैसे आपको पता होगा, इसको आपने रख के देखा तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है 0/0, और 0/0 आएगी तो उसको मुझे सॉल्व करना होता है। तो आप यहां देखो हम एक काम ये करते हैं बच्चों, जिसके लिए 1 आ रहा है, 1 आप देखो किसके लिए आ रहा है, e की घात h के लिए, थोड़ा सा इसको मैंने बच्चों अलग से दिखा दिया है, इसके लिए 1 आ रहा है तो 1 को तो आप सॉल्व कर लो, मतलब ऐसे देखो e की घात 0 लिमिट्स h टेंड्स टू 0 h बटे 1 माइनस e की घात h, क्लियर। इसको मैंने लिमिट्स में सॉल्व कर लिया, क्योंकि यही प्रॉपर्टी होती है, अगर लिमिट्स गुणा में है भाग में तो ब्रेक हो जाती है अलग अलग, ठीक है। तो बच्चों ये तो आपका हो गया 1, तो क्या फायदा होगा, यहां से e की घात h भी आपकी हट गई, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब 0/0 आप देखो इसी के लिए आ रहा है, क्योंकि ये 0 हो गया और ये भी कितना आया था आपका 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको पता है ये 1 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। बच्चों ये तरीका होता था सॉल्व करने का, जैसा आप देखोगे 1 माइनस यहां क्या करना बच्चों, आप e की घात x का फॉर्मूला खोल देना, सीरीज वाला एक फॉर्मूला होता था, देखो आप e की घात x का ये हो जाएगा आपका 1 प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और डेट करके बच्चों ये आपका चलता जाता है। ये फॉर्मूला होता है, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं, e की घात h का हो या x है तो x के लिए बन जाएगा वो, ठीक। अब जरा आगे आओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका आ जाएगा यहां पर h, बच्चों माइनस को आप अंदर लेके आओगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस के h माइनस का h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेट में आपको बताया ये तो आना ही आना है बच्चों, 1 से 1 कर गया, क्लियर। नीचे आप देखो, नीचे बच्चों माइनस का h आ रहा है, माइनस का h स्क्वायर, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है। हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, माइनस का h ले लेंगे कॉमन पूरे में, तो आप यहां देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहां हमने क्या ले लिया, आपको मैंने क्या बताया, माइनस का h बच्चों कॉमन ले लो, क्योंकि क्या होगा तभी तो ये वाला h इस वाले ऐसे कटेगा, ठीक है। अब आपने माइनस का h लिया तो यहां वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 प्लस का h अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेट में बच्चों चलता जाएगा, ठीक। जैसे ही आपका h से h कटा तुरंत बच्चों आप लिमिट्स h टेंड्स टू 0 को सॉल्व कर लो, मतलब जहां जहां h आपका है वहां क्या रख दोगे 0, तो आप देखोगे बच्चों 1 प्लस 0 आता रहेगा, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, h आपका s से कट गया तो पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी माइनस का 1 बच्चों, पूरा करने के बाद आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है। और अलग इसलिए बच्चों यहां पर e का फलन है, अगर सिंपल होता तो हम फॉर्मूला खोल देते। अब बच्चों माइनस का 1, ये पूरी वैल्यू जो आपको बताई थी मैंने कहां रखना है, समीकरण ए में, तो अब इसको आप यहां कर लो, सवाल आपका समाप्त।
तो बच्चों समीकरण ए में आप रखोगे, फिर आपको पता है डैश 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 बराबर ये कितना है बच्चों, ई की घात माइनस 1 1 माइनस का ई स्क्वायर। और बच्चों पूरा जो आपको अलग से बताया मैंने अच्छे से डिटेल करके, पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1। तो अब आप देखो माइनस का 1 तो आपको यहां पर है ही, यहां बच्चों ई की घात माइनस 1 है, आप उसको अंदर लाओ तो ये कितना आएगा, आप देखोगे ई की घात माइनस 1 माइनस ई आएगा बच्चों पूरा। क्यों, 2 में से आप 1 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा, और ई की घात माइनस 1, अब माइनस को आप अंदर लियो आखिरी में, तो आपका आ जाएगा ई माइनस ई इनवर्स। सवाल आपका अब यहां समाप्त होता है बच्चों। सवाल 5 समाप्त हुआ, कहां बढ़ेंगे आगे बच्चों, ठीक है। सवाल 6, और बच्चों सवाल 6 बुक्स आपके पास है, देखोगे इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। तो बच्चों फटाफट इसको हम आपको बताते हैं कैसे करना है। 0 से 4 है x प्लस, पहले बच्चों सवाल नोट करेंगे, आपको बताएं ये है 0 से 4 x प्लस ई की घात 2x और dx। बच्चों पहले आपको पता है, आगे बढ़ने से पहले चेक करें, x प्लस ई की घात 2x है, हाँ, और 0 से 4 तो आपको पता है हमने पहले लिख ही दिया था। चलो तो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं। आपको पता है NH fx और fa प्लस RH, तो अब क्या लिखोगे यहां पर, यहां fx बराबर बच्चों, fx कितना है आपका, x प्लस ई की घात 2x। NH की वैल्यू आप देखोगे कितनी आएगी, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, मतलब 4 माइनस 0 बराबर 4। उसके बाद आपको पता है हम क्या निकालते हैं, f a प्लस आर एच। तो बच्चों f आपको पता है a क्या होता है, निम्न सीमा मतलब 0 प्लस का आर एच। तो ये बच्चों आप देखोगे कितना आ जाएगा, f आर एच, 0 प्लस आर एच तो हुआ। अब ये पूरी वैल्यू यहां से रखो, तुलना करोगे, जहां पर x है वहां पर क्या आ रहा है आपका आर एच। तो ये पूरा कितना आ जाएगा, आप देखोगे बच्चों आर एच प्लस ई की घात 2 आर एच। थोड़ा इसको बच्चों मैं सही कर लूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ये अलग अलग कर लेते हैं आर एच। अब ठीक है, क्लियर, जहां x था आपने क्या रख दिया आर एच प्लस का ई की घात 2 आर एच। ठीक, अब आगे क्या होगा बच्चों, देखो, इसीलिए समाकलन 0 से 4 x प्लस ई की घात 2x और dx बराबर, फॉर्मूला लगाओ बच्चों, h टेंड्स टू 0, h यहां आना है, सिग्मा r इक्वल 1 to n और f a प्लस आर एच। थोड़ा काम यहां से लिखते हैं, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h सिग्मा आपको बताया अभी वैसे ही रहेगा 1 to n। बच्चों f a प्लस आर एच की वैल्यू कितनी आई थी अभी, a प्लस आर एच ये इस पूरे के बराबर, तो आप इसको यहां रख दो, तो आपका आ जाएगा बच्चों ये आर एच प्लस ई की घात 2 आर एच। ठीक, लिमिट्स h टेंड्स टू 0, h यहां क्या होगा बच्चों आपको पता है, वही तरीका, जो r वाले टर्म्स होंगे उसका सिग्मा लगाएंगे, बाकी को आप बाहर ले आओ। तो आप यहां देखोगे बच्चों, अगर पहले के अनुसार देखें तो इसमें आप कहोगे h बाहर आएगा, सिग्मा r इक्वल 1 to n और r, ये तो बनेगा, h बाहर आ गया, r इक्वल 1 to n से r। ठीक है, अब यहां बच्चों पूरे में r आ रहा है, s तो है पर h है r के साथ, तो उसको हम साथ साथ लेंगे। तो आप यहां देखो कितना आएगा, सिग्मा r इक्वल 1 to n और e की घात 2 आर एच। अब बच्चों बाकी काम जितना हो सकता है हम यहां करने वाले हैं। तो ये आपका आ गया बच्चों, लिमिट्स जो है और डैश डैश में लगा दिया है आपके लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h यहां लगाते हैं बच्चों बड़ा वाला ब्रैकेट।
अब जहां जहां सिग्मा आ रहा है उसको खोल देंगे। तो बच्चों ये लिमिट h टेंड्स टू आपको होता है 0, h बाहर वाला है, इस वाले h को आपने यहां ले लिया। और आप देखो बच्चों अब तो क्लियर हो गया, r इक्वल 1 to n, r कितना आएगा 1 + 2 + 3 n तक। और उसकी वैल्यू आपको मैंने क्या लिखाई है, तो उसको आप यहां पर डायरेक्ट लिख दो n + 1/2 बच्चों। क्लियर, इस पूरी की वैल्यू जैसा आपको हमने बता रखा है। अब प्लस में बच्चों इसका सिग्मा खोलना होगा, तो अब थोड़ी दिक्कत आपको पता है जगह की आ सकती है, तो मैं कहां लिखने वाला हूं, नीचे। तो आपको आगे वाला टर्म्स यहां से देखना है, प्लस प्लस। अब इसकी वैल्यू मैं यहां लिखने वाला हूं। क्या करेंगे आपको पता है बच्चों, जहां जहां r है वहां 1 रखो, फिर +2, फिर प्लस का 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बच्चों, पहले लिखना है 1 e⁻² 2h प्लस, अब आपको पता है r को मैं 2 रखूंगा ना, तो 2 दूनी 4, ये आपका आ जाएगा e⁻4h। और डैश में बच्चों क्या रखेंगे अब आखिरी में, r को n, तो e⁻² nh, इसको आप करो यहां पर 1। ठीक है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0, ये वाला h आपको बताइए बाहर है, ये h यहां पर आना है, n + 1/2। फिर बच्चों देखो आपको पता है जगह प्लस प्लस। क्लियर, जो काम मैंने आपको अभी कराया है, कहां, सवाल नंबर 5 में, क्योंकि बच्चों सवाल नंबर 5 में आपको बताया था फलन कैसा दे रखा था, ई वाला। तो बच्चों पूरा काम आप देखोगे यहीं भी तो आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये दोबारा क्या बन जाएगी आपकी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद e⁻²h होगा, r निकालोगे बच्चों, यहां r सार्वनुपात कैसे बताया, बाद वाला नंबर बटे पहला वाला, कितना आएगा बच्चों e⁻, आप यहां एक बार और लिख लो, e⁻4h के नीचे e⁻2h करेंगे, तो e⁻2h, तो r की वैल्यू e⁻2h। तो बच्चों अब यहां पर मैं लगाऊंगा बच्चों डायरेक्ट उसका फॉर्मूला। तो आपको पता है मैंने क्या लिखाया था, यह आपका आ जाएगा e⁻2h बच्चों। ठीक है, e⁻2h, a जो आपको बताया a, फिर आता है 1 - r⁻n। बच्चों r कितना है आपको पता है, यहां पर e⁻2h ही आ रहा है, तो आपका आ जाएगा 1 - e⁻2nh। और नीचे कितना आता है बच्चों, 1 - का r, और r कितना है e⁻2h। इसको बच्चों बंद करो, यहां पर देख लो एक बार, a पहला पद 1 - r⁻n, r e⁻2h है, तो e⁻2nh और 1 - का r। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, इस h को आप अंदर ले आओ, वो तो कहना ही आपको पता है, h अंदर आएगा, और उस h को ले लेंगे एक बार n के साथ, तो nh बनेगा, और एक h आपका आ जाएगा यहां पर nh प्लस का h, जैसे हमने आपको स्टेप बता रखे हैं। तो अब करेंगे आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं, यहां पर इस वाले n को h के साथ ले लेंगे तो nh बन जाएगा, और h को ले आएंगे वहां पर, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा nh प्लस h/2। क्लियर है, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको हटा दें तो बहुत बड़ा बन गया। चलो nh प्लस h/2 ये फिनिश हो गया। अब जरा इस h को मुझे यहां भी लाना होगा, तो आपका आ जाएगा ये प्लस का h इंटू e⁻2h 1 - e⁻2nh के नीचे यहां कितना आना है बच्चों, 1 - e⁻, ये आपका 2h होगा। ठीक है, ये इतना आ गया। हाँ चलो अब आगे का स्टेप, क्लियर, जहां जहां NH है बच्चों पहले उसकी वैल्यू रखो। तो आप देखोगे यहां बच्चों NH की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ रही है, आप देखो यहां पर NH 4 - 0 जो हमने किया 4 आ रही है, तो ये आपका आ जाएगा पूरा लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों, NH की वैल्यू 4,
4 प्लस एच, अभी आप इसको ऐसे आन दोगे 2, क्लियर। 4 प्लस एच बटे 2 प्लस का एच ई की घात 2h, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस बच्चों 1 माइनस ई की घात 2nh, nh की वैल्यू कितनी आपको पता है 4, ये आपका 8 आ जाएगा, ई की घात 8 और नीचे कितना बच्चों 1 माइनस ई की घात 2h। अब इसको आप यहां बंद करो। अब फाइनल बच्चों हम क्या करेंगे, लिमिट्स ले लेंगे यहां की भी और यहां की। तो बच्चों पहले वाले पे आओ। तो जब बच्चों आप इसको लोगे इस पूरे को, तो जहां पर h है वहां क्या रखोगे 0, तो आपका आ जाएगा 4 गुणा 4 बटे 2, 4 गुणा 4 बटे 2 बच्चों, ये पहला वाला, ठीक है। वो आपका h वाला 0 हो गया। अब जरा आप लिमिट्स इसके देखो बच्चों। अब ये वाला काम हम करेंगे थोड़ा सा डायरेक्ट, क्योंकि आपको पूरी डिटेल मैंने बताई थी अभी। अब आपको होता है लिमिट्स लेंगे बच्चों, यहां पर 1 माइनस ई की घात 8, 1 माइनस ई की घात 8 अचर राशि है, आगे आएगा, एकदम क्लियर। अब लिमिट्स आपको मैंने बताया था जब मैं इस पूरे की सॉल्व, जब अभी सवाल में हमने जो किया था उसमें बच्चों h ई की घात 2h ये आया था, तो e वाले को मैंने सॉल्व कर लिया था h टेंड्स टू 0 करके, क्योंकि e की घात 0 आपकी 1, तो बच्चों पूरी वैल्यू आप देखोगे अब कुछ ऐसे आ जाएगी। इसमें रखा आपने h को 0, e की घात 0, 1 हो चुका है, तो अब क्या बचा h और ये आपका h बटे कितना 1 माइनस e की घात 2h। देख लो एक बार, 4 4 प्लस 0 4 हो गया, प्लस का ये अचर राशि होगी लिमिट्स के लिए, आगे आ गई। h को मैंने यहां रख दिया है, पेन से भी दिखा रहा हूं, यहां रख दिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी e की घात 0 की 1 होती है। तो लिमिट्स किसकी सॉल्व करना है बस, h और 1 माइनस ई की घात 2h की, क्लियर। अब चाहो तो बच्चों आप इसको फिर समीकरण ए मान लो। तो अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं पूरा बच्चों वही तरीका, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे 1 माइनस ई की घात 2h, लिमिट्स आपको पता है आनी ही आनी है ये h। यहां बच्चों मैंने क्या किया था आपको अभी अभी कह सकते हो, ये नहीं कि पिछली क्लास में, इसी क्लास में e की घात x का फॉर्मूला खोला था मैंने सीरीज वाला। तो यहां कितना आएगा बच्चों, शुरुआत किससे होनी है 1 से, शुरुआत 1 से होती है। 1 प्लस का वहां था h, और बच्चों h क्यों आया था, क्योंकि वहां e की घात h थी, पर यहां e की घात कितनी है 2h, तो यहां आपका आएगा 2h प्लस फिर हमारा आया था h का स्क्वायर, तो यहां आएगा 2h का स्क्वायर। आप लिखो देखो इसको 4h स्क्वायर बटे कितना बच्चों फैक्टोरियल 2, आगे लगा दो डैश डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है इसको मैंने खोला था -1 +1 -1 आपस में कट गए थे, तो ये पूरी वैल्यू कुछ ऐसी आ गई थी, h यहां पर रहेगा और बच्चों ये जो वैल्यू बचेगी सिंपल सी बात है, माइनस का 2h माइनस का 4h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, कोई टेंशन नहीं। कॉमन क्या आएगा, कॉमन बच्चों पूरे में आ जाएगा आपका माइनस का 2h, ये माइनस का 2h कॉमन आ गया। अब जो बचेगा उसको देख लो बच्चों, तो यहां जैसे आपने माइनस का 2h कॉमन लिया, यहां आ जाएगा आपका 1 प्लस यहां बच्चों 2h बाहर आ चुका है, तो आपका आ जाएगा ये 2h बटे फैक्टोरियल 2 और डैश करके लगा लो आप इसको। बस क्या होगा बच्चों, h से h कटा, और जब h टेंड्स टू 0 यहां रखोगे तो पूरी वैल्यू आपको पता है कितनी आ जाएगी 1, तो पूरी वैल्यू यहां कितनी आ गई बच्चों माइनस का 1 बटे 2, पूरा देखो 1 ऊपर है ये कटा, माइनस का 2 यहां आएगा और ये वैल्यू हो गई आपकी 1, क्लियर। अब पूरी वैल्यू को कहां रखना है, जो मैंने अलग से निकाला है समीकरण ए में, और बच्चों वो ही इसका आंसर है। बस यहां ले लो आप इसको, समीकरण ए डैश 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 आपको पता ही हम लगाते ही हैं बच्चों। ये 16 बटे 2 का मतलब कितना आएगा यहां पर 8 प्लस 1 माइनस ई की घात 8, वो तो आपको पता है आनी ही आनी है, 1 माइनस ई की घात 8 आना है। और बच्चों ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई है -के
1/2 बच्चों। क्लियर। अब आप यहां 1 मान लो, ज्यादा से ज्यादा आप इतना भी छोड़ दोगे सवाल खत्म है आपका। 2 बच्चों हमने यहां पर, और 1 में एलसीएम का ले लिया 2, तो यहां पर आप 2 कर लो, तो यहां कितना आएगा बच्चों 16, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा आपका 1 माइनस ई की घात 8, तो ये 16 तो है ही बच्चों। अब आगे देखो, माइनस को अंदर लेके आओ, कितना आएगा आपका ये 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, तो अब यहां 15 लिख लो। प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस लगा दिया ई की घात 8/2 बच्चों। ये इसका आंसर है। तो कंसेप्ट आपको हमने पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया बच्चों, चाहे वो सिंपल वाला फॉर्मूला था या ई वाला। और इस लाइन के साथ आप कह सकते हो सवाल आपका यही समाप्त हुआ है। और बच्चों जाते जाते आप कह सकते हो इस क्लास को समाप्त करने से पहले आपको मैं देखो एक बार और बताना चाहूंगा, माइनस का 1/2 क्लियर कर लो। आखिरी सवाल है, ये हमने रख दिया 8, 2 ले लिया 16, माइनस का 1 15, क्लियर। देखो तो हम आपको भी कहते हैं जब पूरा सवाल कंप्लीट करो तो एक बार हल्का सा आप कह सकते हो निगाह मार लेनी चाहिए कि हमारे स्टेप ठीक है या नहीं है। तो बच्चों इस सवाल के साथ प्रश्नावली समाप्त, क्लास समाप्त। और अब हम मिलेंगे आपसे नई क्लास में नई प्रश्नावली के साथ। तब तक ओके और टेक केयर।